एक्सरसाइज 5.3 करेंगे अभी, लास्ट 5.3 है ना, वो सम ऑफ एपी का टॉपिक है। एपी का सम कैसे करते हैं, सम मतलब प्लस, पता ही होगा। जैसे कोई एपी है, जैसे कि ले लेते हैं हम 2 4 6 8, यहाँ यहीं तक जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाते। अब इन लोगों का हमको सम निकालना है कि 2 + 4 + 6 + 8 कितना होगा। ठीक है, तो नॉर्मल प्लस कर सकते हैं, कितना आएगा 6 + 6 12, 12 + 8 20। बट एपी एक फार्मूला दिया इसके लिए कि सम अगर निकालना है किसी nth टर्म का तो होगा फॉर्मूला n/2, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फिर ब्रैकेट 2 × a प्लस n-1 d, ये वाला। ठीक है, अब इससे चेक करते हैं कि 20 ही आ रहा है कि नहीं। ये फॉर्मूला हम लोग को रटना है, दूसरा फॉर्मूला है हम लोग का पूरे चैप्टर का। पहला एक्सरसाइज का पता ही था, an = a + n - 1d। अब क्या आ गया, n/2 2a + n - 1d। ठीक है, चलो इससे पहले निकालते हैं इसको क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। n/2, इसका n कितना था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना था 4, तो 4/2 हो जाएगा पहला चीज। फिर 2 × a कितना है इसका 2, प्लस फिर से n-1, n-1 मतलब 4 - 1 मतलब 3 × d कितना है 2, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, मतलब यहाँ पे आएगा 2, फिर 2 × 2 = 4, यहाँ पे 4 आ रहा है, और 3 × 2 = 6 आ रहा है, तो हो जाएगा 2 × 6 + 4 कितना होता है 10, मतलब वापस कितना आ जा रहा है 20। समझ आया, ठीक है इतना। अब इसका फिर काम क्या है, अगर ऐसे भी प्लस कर ही सकते हैं तो उतना क्यों करेंगे हम, क्योंकि बड़े बड़े के लिए बहुत, मान लो 2 4 6 8 और फिर डॉट डॉट कर देता है 100 तक, तब थोड़ा दिक्कत हो जाता है हम लोग को, होता प्लस तो नहीं कर पाते ऐसे मैनुअली, तब हम लोग फॉर्मूला की मदद से जल्दी से कर लेते। बात समझ में आया। ओके, अब यहाँ से एक चीज़ देखो जल्दी से, यहाँ पे इसको n/2 जैसा है वैसा लिखते हैं, 2a को ऐसा लिखेंगे, देखना a + a लिख सकते हैं क्या, 2a का मतलब 2 गए, 2 गए मतलब a + a प्लस n-1d। ठीक, तो ये एसन का फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, एगो और कुछ आ रहा है n/2, यहाँ पे a को जैसा है वैसा लिख दिए, प्लस ये वाला कोई याद आ रहा है कुछ चीज़ का फॉर्मूला था ये an, तो यहाँ पे an लिख सकते हैं शॉर्टकट। अगर तुम्हारा an पता है ऑलरेडी, लास्ट टर्म ऑलरेडी पता है, तो तुम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लगा सकते हो। जैसे इसी क्वेश्चन में Sn = n/2 मतलब 4/2, फिर a मतलब कितना पता है हमको 2, क्या इसका लास्ट टर्म हमको पता था 8 था लास्ट टर्म, तो लास्ट में लिख देंगे 8, 2 + 8, तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, तो 2 और 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, हाँ 10 ना, तो कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। समझ आया क्या, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया इसको। हाँ इसको ऐसा भी लिखता है कोई कोई बुक में, n/2 a + l मतलब लास्ट टर्म, क्योंकि an हमेशा क्या होता है लास्ट टर्म ही होता है ना, ये 8 क्या था यहाँ पे लास्ट टर्म था, तो ये 3 फॉर्मूला तुम लोग को लिखना है अभी बस। नंबर 1 में बोल रहा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। 1 का 1 है 2, 7 12 to 10 टर्म्स, 2 7 12 अप टू 10 टर्म्स, इसका सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पहले लिख देते हैं n/2, बोलो 2a प्लस, हाँ n कितना है बताओ यहाँ पे, क्योंकि बोल दिया है 10 टर्म्स, तो 10/2 प्लस 2 × a कितना है 2 पहला टर्म, प्लस n-1, n वापस कितना है 10 -1, और d कितना है 5, 7 - 2 5, ये कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ पे आ गया 5, 2 × 2 4, यहाँ आ गया 9 × 5 45, तो 5 × ये हो जाएगा कितना 49। ठीक है, हम कुछ गलती लिखे, किसी को गलती दिख रहा है, हाँ यहाँ 5, चलो स्टार्ट करो। 5 9 45 का 5 कैरी 4, 20 + 4 24, 245। ठीक, इतना इजी सा रहेगा, लिख लो एक, बाकी सब ऐसे नहीं बनाएंगे पूरा, कोई बात नहीं। नंबर 1 का देखो तो एक बार 4, ये बन जाएगा 1 का 4, 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है, और ये चलते रह रहा है टू 11 टर्म्स तक, ये बन रहा है ना, बन जाएगा ना। अब जल्दी से फास्ट करें क्या, चलो फास्ट बताओ। n/2 11/2, 2 × 1/15 प्लस n-1 मतलब 10 × d कितना होगा जल्दी बताओ, रफ में करते हैं। 1/15 - 1/12 करे कि 1/12 - 1/15 करे, हाँ ये वाला नहीं करेंगे, ये करेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 12 कितना था 65, तो यहाँ आएगा 5, ये कितना 4, तो 1/60, मतलब मेरा d है 1/60। ठीक है,
जीरो से जीरो कट गया, यहाँ बचा 11/2, यहाँ हो गया 2/15 और प्लस यहाँ हो गया 1/6। 11/2, 15 और 6 कैल्शियम 30, 15 2 ज़ा 30 तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 तो हो जाएगा 11/2 इंटू 9/30। कुछ कटेगा नहीं, तो आंसर कितना आ जाएगा 99/60। ठीक है, हाँ ये कटेगा, इसको काट दो, ये भी कटेगा वैसे, 3 3 ज़ा 9, 3 10 ज़ा 30 तो हो जाएगा 33/20। अगर वो कटेगा तो ये भी तो कटेगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि मल्टीप्लाई के बाद कटने लगा। इसमें तुम इसका एन हमको पता है ना, मतलब लास्ट टर्म हमको पता है, लास्ट टर्म हमको पता है, तो हम दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे n/2 a प्लस एल, ये लगा देंगे। n कितना है तो n तो पता नहीं है ना, n ही तो निकालना पड़ेगा पहले, तो अब n कैसे निकाल लेंगे, n का कोई जुगाड़ तो है नहीं। मेरा पहला वाला फॉर्मूला जो फर्स्ट एक्सरसाइज में किए थे, मतलब सेकंड एक्सरसाइज में, वो वाला फॉर्मूला क्या है, an = a प्लस डी। an कितना है 84, a कितना है 7 प्लस, हाँ वो लगा सकता है, अगर वो करना है तो डायरेक्टली हो जाएगा। नहीं उसमें भी n चाहिए हमको, उसमें भी तो n होगा ना, n/2 तो n पहले दिख रहा है, n कैसे पता चलेगा, n पहले निकालना पड़ेगा। d कितना है, d का थोड़ा लफड़ा है, चलो देखते हैं, ये 21/2 - 7, हाँ बताओ कितना आएगा, बताओ 7/2, हाँ चलो d कितना है 7/2, जल्दी से सॉल्व करो, 84 - 7, इधर ये 7/2 इंटू n, और यहाँ 7/2 माइनस दोनों हो जाएगा, देखना 84 माइनस, जोक अच्छा लेवल का था, समझ में नहीं आया ये लोग। कुछ सब कोई पागल हो रहा है यहाँ पे, क्या संगति, तुम क्या कर रहे हो सबके साथ, टीचर लोग भी। 84 - 7 कितना आ रहा था 77, इसका लाइक टर्म है -7/2 है, वो इधर आएगा तो +7/2 हो जाएगा, = 7/2 n। ठीक है, टू एलसीएम इधर बताओ 154, हम कर लेते, रुक जाओ, चुप रहो, हम करते हैं 2 7 सा 14, रुक जाओ हम करते हैं 154 होगा, प्लस यहाँ पे 77, सॉरी 7, कोई बचाओ मुझे, 154 + 7 कितना हो जाएगा 161, ये सही बोलिए, /2 = 7/2 n। 2 से 2 काट सकते हैं क्या, इसको काटते हैं यहाँ से, 7 2 ज़ा 14, 16 - 14 2, 21, 7 से 21, तो n कितना आ गया 23। अब इसमें पुट करो, आंसर लाओ। दिमाग काम करना बंद कर रहा है मेरा तो। 23/2, a कितना है 7, a n कितना है 84, 23/2 को काटने मत जाओ, रहने दो, 84 + 7 कितना होगा वो बता दो 91। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 91 × 23, हम ही कर ले, 3 1 ज़ा 3, 27 2 18, तो आ जाएगा यहाँ पे 3902/2, रहने देता है इसी में आंसर 2 का 3। इसमें ऐसा लिखा हुआ है -5 प्लस -8 प्लस -11 -230 तक गया है। इसका a कितना है, a -5, इसका d कितना है, कैसे निकालेंगे, पहले क्या लिखेंगे, माइनस प्लस, वो बोल के प्लस -5, -5 होगा, तो आंसर आ जाएगा -8 + 5, तो -3, ये आ गया d, ये समझ में आ गया। a n कितना है -230, n हमको पहले पता कर लेना है, उसके बाद करना है हमको SN, ये कर लोगे अभी आगे, ठीक है, इतना लिख लो बस, लिखना है तो, नहीं तो रहने दो। 3 का 1 में गिवन है a = 5,
डी गिवन है 3, ए एन गिवन है 50, फाइंड एन एंड एस एन, एन पता करना है और एस एन पता करना है। एन पता करने का तरीका क्या है, ए एन वाला फॉर्मूला, तो ए एन वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगाते हैं पहले, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन कितना है 50, ए है 5 प्लस एन पता नहीं है और डी कितना है बताओ 3 ना, कैसे 2 निकाले तुम, अच्छा दोनों को माइनस कर दिया, डायरेक्टली डी दिया हुआ है। यह हो गया 50 माइनस 5 मतलब 45, और ये हो जाएगा 3n माइनस 3, 45 प्लस 3 कितना आएगा, और इधर 3n कितने बार में कटेगा बताओ 12, ये 12 नहीं, n इक्वल टू कितना आ रहा है तुम लोग पहले एस एन बताओ, एस एन का फॉर्मूला क्या लगा है, n/2 a प्लस n कितना निकल चुका बाई 2, a कितना है 5 और a n है 50, 8 इंटू 55, 8 5 ज़ा 40 कैरी 4 44 आंसर, 2 आंसर आ गया, एक n और एक 440। इसको लिखना है, a12 दिया हुआ है, a12 जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, a प्लस एक कम d मतलब 11d, ये याद है पहला पिछला एक्सरसाइज वाला। a12 की जगह में इसका वैल्यू लिखेंगे जो कि कितना दिया हुआ है 37, a की जगह में a लिख देंगे, 11 की जगह में 11 और d का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो हो जाएगा 37 इक्वल्स टू a प्लस 33, तो a कितने के बराबर आ जाएगा 37 माइनस 33 मतलब 4 के बराबर, a निकल के आ गया। अब a निकालने बोला था पहला वाला, निकल गया। अब हमको S12 निकालना है, S12 का मतलब फॉर्मूला 12/2 क्योंकि n/2 होता है, तो n हम बताए कि Sn होता है, तो n की जगह में 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब n दिया हुआ है कितना है 12 है, n/2 हो गया, फिर 2a मतलब 2 इंटू ये वाला 4 प्लस n माइनस 1 मतलब 12 माइनस 1 मतलब 11 और इंटू d मतलब 3, ठीक, तो हो जाएगा ये वाला 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 33, हो जाएगा 6 इंटू 33 प्लस 8 कितना हो जाएगा 41 होगा शायद, तो 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 246 आंसर। समझ में आया। एक हम लिखते हैं ऐसा वाला, एस एन इक्वल्स टू n/2, हाँ a प्लस ए एन, ठीक है, हाँ सेम ही है, ए एन और एल सेम है, ठीक है। एस एन के जगह में उसका वैल्यू कितना है, एन के जगह में पता नहीं n/2, ए पता है क्या, हाँ 8 है, ए एन पता है, हाँ 62 है, समझ आया। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 को भेजेंगे उधर तो इंटू होगा, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इधर है n और इंटू साथ में क्या आ गया 70, 0 से 0 कटा, 7 6 ज़ा 42, तो n कितना आ गया 6 आ गया, n आ गया 6, n निकालने बोला था क्या, हाँ बोला था, तो एक निकल गया। अब निकालना है d, तो अब n एक ऑलरेडी गिवन है तो इसी के मदद से d निकालेंगे। n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 d, ए एन का जगह में ए एन का वैल्यू जो कि है 62, फिर a है 8 प्लस n निकल चुका है 6 माइनस 1 मतलब 5, और यहाँ पे d 62 से 8 माइनस होगा इक्वल टू 5d, कितना आएगा ये है 54, हाँ इक्वल्स टू 5d, तो d इक्वल्स टू आ जाएगा 54/5। ये आंसर मैच किया 54/5, कह रहा टोटल 9 टर्म्स, साफ साफ तो लिखा है, मतलब 9 का टर्म है, सबको प्लस करके ये 144 आया है, मतलब ये एस एन ही है, एस एन या फिर S9 है मान के चलो, क्योंकि 9 ही को टर्म है। चलो करते हैं इसको, देख ही लो, S दिया हुआ है 144, ठीक है, S का फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 144, n कितना है तो n दिया हुआ है 9, तो लिख देंगे 9/2 2a। अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत कि ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ, ये लगा दो a प्लस l, ये भी फॉर्मूला होता है, a हमको पता है कितना है, कहाँ गया, अच्छा a ही तो निकालना है, l पता है कितना है 28 और इक्वल्स टू कितना हो गया 144, ये समझ में आया क्या। s इक्वल्स टू 144 दिया हुआ है, s के जगह में हम s का फॉर्मूला लिखे, इसका फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l और इक्वल्स टू उधर है 144, n के जगह में 9 लिख दी क्योंकि पता है, a के जगह में नहीं लिखे कुछ क्योंकि ये निकालना है, l पता है 28 है 144, अब 9 और 2 को उधर भेज दो, इधर रहेगा a प्लस 28, 144 के 2 जाएगा नीचे था ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर था नीचे आ जाएगा, समझ में आ गया। कुछ कटेगा क्या यहाँ पे, चेक करो कुछ कट रहा है यहाँ पे, नहीं 3 से कटेगा क्या, देखो तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, 3 से कटेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12,
14 माइनस 12 2, 2 और 4 24, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। ये फिर 8 + 4 12 होता है, मतलब ये भी 3 से कटेगा, तो फिर से 3 से काटो, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1, 1 और 8 18, 3 6 ज़ा 18, मतलब कितना आ गया ओवरऑल, 16 2 ज़ा 32 आ गया। तो ए कितना आएगा, ए आएगा 32 और 22 उधर जाएगा तो -28, तो ए आ जाएगा 4, आंसर। समझ आ गया। दिया हुआ है 4, डी कितना दिया हुआ है 2, और एस एन दिया हुआ है कितना -14, और निकालने बोल रहा है एन और ए। ये है क्वेश्चन। पहले हम लोग एन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, एन है 4, ए पता नहीं क्या है, प्लस एन कितना है, ये भी पता नहीं, और डी पता है 2 है। 4 = a + 2n 2, ये रहने देते हैं अभी जैसा है, ठीक है, इसको छेड़छाड़ नहीं करते। अब आगे आते हैं एस एन वाला फॉर्मूला। हाँ बोल रहे तो आगे करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से इसको फेरबदल करते रहेंगे, ठीक है। एस एन n/2, 2a + n - 1d, एस एन कितना दिया हुआ है -14 = n पता है क्या, नहीं, n/2, 2a के जगह में 2a लिखना पड़ेगा, प्लस n के n - 1 के जगह में भी n - 1, और d के जगह में क्या लिख सकते हैं 2। अभी दिख रहा है कुछ, क्या करें, ये देखो -28 हो जाएगा, n, अभी बताओ, हाँ, तो 2n - 2 को इधर रहने देते हैं, a को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 4 - a = 2n - 2, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर क्या है ये 1। अब यहाँ पे जो 2n - 2 दिख रहा है, इसके जगह में हम क्या लिख देंगे 4 - a, तो हो जाएगा -28 = n, ये 2a के जगह में 2a, और 2n - 2 के जगह में 4 - a, 4 - a, तो कितना हो जाएगा बताना, 2a - a, a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बोल, मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस है वो, 2 गो a से 1 गो a -4 +4, ये यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। 4 -2 को इधर लाएंगे तो +2, और 2n को इधर लाएंगे तो -2n, और -a को उधर जाएंगे ले जाएंगे तो +a, तो a = कितना आ जा रहा है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, ये चीज़, तो हो जाएगा -28, ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पर, -28 = n, a की जगह में क्या लिखेंगे 6 - 2n, और प्लस क्या हो गया 4, अब सॉल्व करो, -28 = n, 6 + 4 मतलब 10, और -2n, अभी देखना क्वाड्रेटिक शायद बने, ये 10n, और यहाँ पे -2n², लेके आओ सबको, -2n² इधर आएगा तो 2n², 2 से थ्रू आउट डिवाइड करो, ठीक है। अभी बताओ कितना आएगा, 14 का एलसीएम लो, 2 7 ज़ा 14, 7 - 2, ओके ओके, -7n + 2n -14 = 0, पहला n, तो n - 7 + 2, तो पहला हो गया n - 7, और दूसरा हो गया n + 2 = 0, ठीक है इतना। अब यहाँ पे दो वैल्यू आएगा n का, इसको अगर = 0 करोगे तो n = कितना आ जाएगा, और इसको अगर = 0 करोगे तो n = कितना आ जाएगा, कौन सा इम्पॉसिबल है, -2 इम्पॉसिबल है, हाँ, कांट बी, या फिर नॉट पॉसिबल लिख देते हैं, नॉट पॉसिबल, क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो n कितना आ गया 7, तो ये पहला वाला निकल गया। अब मेरा कोई पहला या दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन में पुट करते हैं, a = 6 - 2 × n कितना था -2, ओह सॉरी क्या बोल रहे हैं, सॉरी, a = कितना हो जाएगा 6 - 14, कितना आएगा बताओ -8, आ गया, लिख लो और देख लो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है 9 17 25, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, सुनो क्या बोला है, इस लोगों को प्लस कर रहा है ऐसा ऐसा, ठीक है, और ऐसा ऐसा कितना टर्म्स को प्लस करना पड़ेगा ताकि जो टोटल सम है वो कितना आ जाए, एस एन आ जाए। देखो एस एन दे चुका है ऑलरेडी, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, और डी कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है बताओ 8, निकालना n है, डायरेक्टली खाली फॉर्मूला लगाओ, एस एन = बन जाएगा,
ये फॉर्मूला लगाओ, आंसर आएगा डायरेक्ट। फिर रहने तो, फिर मत बनाओ। आज समझ में आया? चुप रहो तुम लोग, पागल जैसे लड़ रहे हो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। 5 वाला देखो, ए 5 दिया हुआ है, द लास्ट टर्म इज 45, एल दिया हुआ है 45, एंड द सम इज 400, एस एन दिया हुआ है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस निकालना है, एन और डी। इजी है कि नहीं बनाया, नहीं बनेगा। एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2 और ए प्लस कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, ये वाला। एस एन हमको पता है क्या, 400, एन नहीं पता, ए पता है 5, एल पता है 45, 2 के साथ ये जाएगा मल्टीप्लाई होना है तो 800, एन इंटू कितना हो जाएगा 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 100 काटो, कितने बार में कटेगा, 5 1 से 5, 6 और 8 30, 16, मतलब एन कितना आ गया 16 आ गया, पहला चीज़ निकल गया। अब डी कैसे निकालेंगे बताओ, ए एन वाला फॉर्मूला। बट ए एन वाला फॉर्मूला से कैसे, एन पता है क्या, हाँ कितना है एन, एल जो है वही ए एन है, याद रखना ये। ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन कितना है 45, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1, एन पता है क्या, हाँ तो मतलब 15 हो जाएगा, इंटू डी पता है नहीं, 5 इधर आएगा तो हो जाएगा 40, इधर हो जाएगा 15 डी, तो डी हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 15, काटो, 5 8 जा 5 3 जा, मतलब 8/3 आंसर हो गया, समझ में आ गया, ओके।